नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बिहार रिजल्ट टारगेट पर। दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की बेहतरीन तैयारी हेतु अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से सेकेंड पार्ट का क्लास लेकर के आ गया हूं। कल आपको फर्स्ट पार्ट का क्लास करा चुके हैं, जिसमें कुल आपको हम 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए थे। उम्मीद करते हैं कि कल वाले क्लास आपको पसंद आई हो। अगर आप लोग कल नहीं थे, कल वाले क्लास नहीं किए थे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कल वाले क्लास का लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि कल जो प्रश्न आपको बताए थे 100% सिलेबस पर आधारित प्रश्न थे और टॉप लेवल का प्रश्न थे। तो चलिए आज हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से सेकेंड पार्ट के क्लास को पूरे बेसिक से देखेंगे। कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पे आए हैं तो इस चैनल को आप लोग 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएंगे, वो भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, 26 नंबर के प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न है, 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था। ऑप्शन ए में है आपको वास्को डी गामा ने, बी में है मार्को पोलो ने, सी में है कोलंबस ने और डी में अमेरिगो वेसेस्यू ने। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, 15वीं शताब्दी के अंत में जो अमेरिका का पता लगा था वो कोलंबस था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ। ऑप्शन ए में है दोस्तों ब्रिटेन अमेरिका, बी में फ्रांस कनाडा और सी में ब्रिटेन फ्रांस और डी में है अमेरिका कनाडा। तो दोस्तों याद रखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था वो मुख्य रूप से फ्रांस और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपको सी हो जाएंगे। याद करते जाइए सभी के सभी प्रश्नों को। 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको जो भी बता रहे हैं 100% इम्पोर्टेंट है। चलिए 28वें नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए में दोस्तों जॉर्ज तृतीय, बी में है जॉर्ज द्वितीय, सी में दोस्तों जेम्स प्रथम और डी में दोस्तों जेम्स द्वितीय। तो याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय जो इंग्लैंड का राजा था वो जॉर्ज तृतीय थे, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। ऑप्शन ए है दोस्तों पेरिस की संधि, बी में दोस्तों न्यूली की संधि, सी में दोस्तों वार्सा की संधि और डी में दोस्तों सेवरो की संधि। तो याद रखिएगा, आपको जब भी पूछे कि किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, तो आप लोग याद रखिएगा पेरिस की संधि द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए में 1765, बी में 1764, सी में 1766 और डी में दोस्तों 1767। 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्नों को आप लोग अभी ही अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस पर आधारित है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, स्टाम्प एक्ट जो पारित हुआ था वो 1765 में पारित हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे। याद रखिएगा आप लोग, स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए अब हम लोग 31वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर का प्रश्न दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज का सेनापति कौन था। ऑप्शन ए हो गया वाशिंगटन, बी में हो गया वेलेजली, सी में दोस्तों हो गया कर्नवालिस और डी में दोस्तों हो गया कर्जन। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपको पूछे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज का सेनापति कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कर्नवालिस थे, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन आपको यहाँ पे सी में मिलेगा, कर्नवालिस। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब लोग 32 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को दोस्तों आप लोग सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही आप लोग रट लीजिए, उसके बाद जो है ना आपको ऑप्शन तो अभी हम बताने के लिए जा ही रहे। क्वेश्चन आप लोग पूरे दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ। ऑप्शन ए में दोस्तों कनाडा, बी में दोस्तों जापान और सी में दोस्तों फ्रांस और डी में दोस्तों रूस। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, नहीं जानते हैं दोस्तों तो याद कर लीजिए, क्यूबेक एक्ट जो पारित हुआ था वो मुख्य रूप से दोस्तों कनाडा के लिए पारित हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएंगे। दोस्तों इससे अभी जितने भी आपको प्रश्न बता रहे हैं सभी आपके एंट्रेंस एग्जाम के दोस्तों सिलेबस पर आधारित है। चलिए अब हम लोग 33 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी दोस्तों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न अभी आपको 33 नंबर में हम बता रहे हैं। प्रश्न है दोस्तों, आयरिश फ्री स्टेट
आयरिश फ्री स्टेट, अभी आप लोग याद रख लीजिए इस प्रश्न को, किस स्टेट को कहा गया? ऑप्शन ए में दोस्तों इंग्लैंड, बी में दोस्तों आयरलैंड, सी में दोस्तों कनाडा और डी में अमेरिका। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, आयरिश फ्री स्टेट जो कहा गया है वो मुख्य रूप से दोस्तों अमेरिका को कहा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएंगे। आप लोग इस प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिलेबस का हमको लगता है कि अभी 10-15 प्रश्न कल से आज तक में जो हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आप लोग इसलिए सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। चलिए 34 नंबर के प्रश्न को और बढ़ते हैं। चलिए अब आता है अगला प्रश्न आप सभी के लिए, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए में दोस्तों आपको भारत, ऑप्शन बी में आपको अमेरिका, ऑप्शन सी में आपको कनाडा और ऑप्शन डी में इंग्लैंड। तो याद रखिएगा दोस्तों, नई दुनिया जो होता है दोस्तों, नई दुनिया अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे उत्तर बी हो जाएंगे। चलिए 35 नंबर के प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों आप सभी का यहाँ पे 35 नंबर का, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए में दोस्तों लॉर्ड नॉर्थ ने, और ऑप्शन बी में दोस्तों मॉन्टेस्क्यू ने, और ऑप्शन डी में जॉर्ज वाशिंगटन ने, और ऑप्शन डी में दोस्तों यहाँ पे लफायते ने। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया था मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी हो जाएंगे। चलिए 36 नंबर के प्रश्न को और बढ़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में 1782, ऑप्शन बी में 1783, ऑप्शन सी में 1784 और ऑप्शन डी में 1785। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग जो है 1782 ईस्वी में दोस्तों आयरलैंड के संसद को स्वतंत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अमेरिका उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? ऑप्शन ए में दोस्तों गवर्नर, ऑप्शन बी में सेनापति और ऑप्शन डी में राष्ट्रपति और ऑप्शन डी में सीमांत। तो याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका उपनिवेशों के शासन का जो प्रधान होता था वो गवर्नर होता था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे। चलिए 37-38 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए में दोस्तों जेफरसन, ऑप्शन बी में दोस्तों हैमिल्टन और ऑप्शन डी में लिंकन और सी में लिंकन और डी में वाशिंगटन। तो आप लोग याद रखिए, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन था। चलिए नेक्स्ट पेज को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटित हुई कब घटा? ऑप्शन ए में दोस्तों यहाँ पे 1765, बी में 1767, सी में 1766 और डी में 1773। तो आप लोग याद किया, बोस्टन टी पार्टी की जो घटना घटी थी वो 1773 ईस्वी में घटी थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएंगे। चलिए 40 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किस क्रांति में नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? ऑप्शन ए में दोस्तों इंग्लैंड की रक्तवीन क्रांति, ऑप्शन बी में दोस्तों फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन सी में रूसी क्रांति में और ऑप्शन डी में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जो नारा दिया था, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का जो नारा दिया था वो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय दिया था। चलिए 41 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ? ऑप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए दोस्तों 1764 में, ऑप्शन बी में 1765 में, ऑप्शन सी 1766 और ऑप्शन डी 1781। तो आप लोग देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1775 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए में दोस्तों 18 अप्रैल 1765, बी में 17 अप्रैल 1774 और सी में दोस्तों 20 अप्रैल 1770 और डी में 18 अप्रैल 1774। तो आप लोग याद रखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ था वो 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में न्यू हैम्पशायर में, ऑप्शन डी में फिलाडेल्फिया में और ऑप्शन बी में दोस्तों लेक्सिंगटन में और ऑप्शन डी में दोस्तों यहाँ पे आपको मेरीलैंड में। तो आप लोग याद रखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ था दोस्तों वो लेक्सिंगटन में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे। ठीक है,
अभी जो है आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो जितना भी क्वेश्चन था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, अब ये पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको टोटल जो आप कराए हम टोटल अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो प्रश्न टोटल आपको 41 कल और आज में कराए थे। कल वाला क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वो क्लास भी जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब देख लें। जय हिंद, वंदे मातरम।